अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बहुत ही खूबसूरत सी फ्रिल जैकेट के साथ 2 in 1 फ्रॉक सीखने वाले हैं 1 से 2 साल की बच्ची के लिए। यहाँ पे मैं 2 तरह के फैब्रिक को यूज़ करूँगी और फैब्रिक मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 1.5 गज़ में हम बहुत ही आराम से ये 2 in 1 फ्रॉक रेडी कर लेंगे। 1.5 गज़ मुझे ये 300 का मिला था, तो कॉस्ट इसकी तकरीबन आप ये समझ लें कि 300 की है। 300 रुपये में आज हम बहुत ही खूबसूरत सी किसी भी ओकेशन पे पहनने वाली ये फ़्रॉक रेडी करेंगे। तो आए चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यॉक के लिए फ़ैब्रिक के 2 पीस लिए हैं। चौड़ाई यहाँ पे मैं 12 इंच ले रही हूँ, आप 13 इंच भी कर सकते हैं अगर बच्ची हेल्दी है तो। लंबाई मैंने 7 इंच की रखी है यॉक की। इसे डबल फोल्ड कर देंगे और शोल्डर पे निशान लगाएंगे। शोल्डर में यहाँ पर 4 इंच ले रही हूँ, आप 4.5 इंच, अगर बच्ची हेल्दी है तो 4.5 इंच आप ले सकते हैं। 4 इंच पे यहाँ पे मैंने शोल्डर का निशान लगा दिया। लंबाई यहाँ पे मैं 4.5 पे मार्क करूँगी और एक बॉक्स बनाकर आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। गले की मार्किंग चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। बैक साइड का गला 1 इंच डीप रखूँगी और फ्रंट साइड का गला मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। बच्चों के गले में बहुत छोटे रखती हूँ क्योंकि मैं बटन टेक बना देती हूँ। गला और गर्दन इंसर्ट करने में कोई बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती। आप भी गले कोशिश किया करें कि छोटे ही रखें। चेस्ट साइज़ हम यहाँ पे कंप्लीट रखेंगे और नीचे की तरफ से हल्की सी तिरछी शेप दे देंगे आधे इंच के बराबर। तो ये देखिए यहाँ पे इसी तरीके से जो हमने निशान लगाए थे उस पर हम कटिंग कर लेंगे। बनकर ये इतनी खूबसूरत लगने वाली है, आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो ये देखें, ये फ्रंट साइड था जो कि हमने साइड पे रख दिया है और ये बैक साइड है। फ्रंट साइड का गला डबल फोल्ड करके पहले हम डीप कटिंग कर लेंगे। गले का जो शेप होता है वो मैं बिल्कुल राउंड नहीं देती, जैसे कि बिल्कुल कंप्लीट गोलाई नहीं देती, उससे कंधे जो हैं बच्चों के थोड़े से बाहर आने लगते हैं। तो ये देखें, थोड़ा सा इसे आप वी शेप भी कह सकते हैं या ओवल शेप भी कह सकते हैं। इस तरह के गले बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते। बैक साइड को बैक यॉक जो थी हमारी उसे हम सेंटर से कट कर लेंगे। तो इस तरह से यॉक की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे बटन टेक को रेडी करते हैं। बटन टेक बनाने के लिए मैंने ये 2 पीस लिए हैं फैब्रिक के। लंबाई इसकी आपने जितनी भी यॉक रखी होगी अपनी उतनी ही लंबाई लेनी है। मैंने 7 इंच की लंबाई यॉक की ली थी, तो ये भी मैं 7 इंच की ही लंबाई ले रही हूँ पट्टियों की, और चौड़ाई मैंने 3 इंच की ली है। तो जिस तरीके से देखिए मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, आपने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसे आयरन कर दीजिएगा, अच्छे से ये फैब्रिक जो है फ़िक्स हो जाएगा। दोनों तरफ से थोड़ा सा आधे इंच के बराबर आपने कपड़ा मोड़ना है और फिर एक बार फिर से इसे फ़ोल्ड करते हुए इस तरह से बटन टेक रेडी कर देनी है। आयरन ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है, बिल्कुल रेडीमेड लुक आ जाता है। लगाना किस तरह से है, तो ये देखें, इस तरीके से आपने इस बटन टेक को खोलना है। जब आयरन कर लेंगे तो ये इस तरह से खुलेगा नहीं, जिस तरह से मेरा हर पीस खुलकर बाहर आ रहा है। तो ये देखें, ऊपर से फिर आपने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। दोनों पर आपने ये रेडी करना है बटन टेक। तो ये इस तरह से कुछ रेडी होगा और उसके बाद आप शोल्डर को, फ्रंट वाले पीस को शोल्डर पे रख कर सिलाई लगा देंगे। तो चलें जी, पहले इसे रेडी करते हैं। और साथ में ये मेरे पास देखें 2 पीसेस हैं जो कि मैंने फ्रिल वाले पार्ट के लिए हैं। चौड़ाई इसकी 18 से मैंने 19 इंच रखी है और 10 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। ये फ्रिल वाला पार्ट है जो फ़्रॉक के लोअर पार्ट के लिए होता है। दोनों पार्ट्स में हमने छोटी छोटी प्लेट्स रेडी करनी है। तो ये देखें, बटन टेक वगैरह मैंने बना ली थी, शोल्डर जॉइन कर लिए थे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी नीचे आ रहा था उसे आपने पहले फिनिशिंग के साथ कट कर देना है। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ ये बटन टेक रेडी हुई है। शोल्डर भी हमारे यहाँ पर जॉइंट हो चुके हैं। इस तरह से कुछ इसका लुक आ रहा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए स्लीव्स के लिए मैं अलग से पट्टी कोई भी यूज़ नहीं करूँगी, अदरवाइज़ हम क्या करते हैं उरेब वाली पट्टी यूज़ करते हैं। पर छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी नहीं होता, तो मैं देखें बहुत बारीक सी इस तरह पट्टी फ़ोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लूँगी, तो ये फ़्रॉक की पट्टी भी मेरी रेडी हो जाएगी। तो आपने दोनों तरफ पहले ये स्लीव्स को
कंप्लीट करना है। फिर हम गले पे मगज़ी लगाएंगे। गले पे मगज़ी मैं बहुत सारी अपनी वीडियोस में सिखा चुकी हूँ पहले की। बार बार डिटेल के साथ बताने से बहुत वीडियो बड़ी हो जाती है, बहुत लॉन्ग हो जाती है और फिर आप स्किप कर कर के देखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप मिस कर देते हैं। तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ बस आपने इस तरह से ऊपर लगा कर और पीछे की तरफ पलट देना है। गले को हम रेडी कर देंगे। अगर आप इसकी डिटेल के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियोस पर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेलिंग के साथ पता चल जाएगा कैसे ये लगानी है मगज़ी। तो ये देखें, गले पे भी हम फिनिशिंग के साथ ये पट्टी लगा चुके हैं। आयरन अभी हमने इसे नहीं किया। अब ये आपने दोनों एक दूसरे के ऊपर बटन टेक रख कर यहाँ नीचे की साइड पे एक सिलाई लगानी है। तो इससे देखें बिल्कुल रेडीमेड लुक आ जाएगा और ये आपकी बटन टेक बिल्कुल फ़िक्स हो जाएगी। यहाँ आप टिच बटन भी लगा सकते हैं और काज भी करवा सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आपने क्या लगाना है। तो ये देखें, फ्रिल वाले पार्ट्स भी मेरे रेडी हो गए थे। इस तरीके से आपने फ्रिल्स वाला पार्ट योक के ऊपर रखना है और सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ हम इस तरह से फ्रिल वाले पार्ट को फिक्स करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये है हमारी फ़्रॉक की लुक। हमारी आधी से ज़्यादा डन हो चुकी है फ़्रॉक। साइड्स अब हमने बस इसमें रह गए हैं कि साइड पे हमने एक सिलाई लगानी है और नीचे की साइड पे ये देखें हमने इस तरह से पट्टी फ़ोल्ड कर देनी है। जैकेट के लिए फ़ैब्रिक के 2 पीस लिए हैं मैंने। चौड़ाई यहाँ पर मैंने फ़ैब्रिक की ली है 13 इंच। अगर आप फ़्रॉक की योक अगर आप चौड़ाई में 12 इंच रख रहे हैं तो 1 इंच लाजमी आपने बढ़ा के रखना है। मैंने 12 इंच चौड़ाई ली थी फ़्रॉक में, तो यहाँ पे मैं चौड़ाई में 1 इंच बढ़ा कर 13 इंच ले रही हूँ और लंबाई मैंने यहाँ पर 8 इंच ली है क्योंकि योक की मैंने 7 इंच ली थी। तो आपने लाजमी 1 इंच बढ़ा के रखना है। शोल्डर की चौड़ाई देखें मैंने यहाँ पर 4.5 इंच ली है और 5 इंच यहाँ से गहराई में लूँगी आर्म होल की और इसे बॉक्स बनाते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अगर आप 3 से 4 साल की बच्ची का भी बना रहे हैं तो मेथड बिल्कुल यही रहेगा, सिर्फ साइज़ में फ़र्क आ जाएगा। साइज़ आप बढ़ा के रख सकते हैं। गले की मार्किंग भी बिल्कुल सेम होगी। चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है। बैक साइड का गला मैंने 1 इंच डीप रखा है और 2.5 इंच फ्रंट वाला डीप रखा है और इस तरीके से शेप देते हुए हम ड्राफ्ट ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर की तरफ से आधे इंच का गैप देते हुए थोड़ी सी तिरछी लाइन ली है। अब इस तरीके से बैक गला कट कर लेंगे और पूरा जो हमने आर्म होल की साइड से पूरी योक की तरह कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस फैब्रिक को आपने खोलना है और बैक साइड को आप अलग कर लेंगे। जो जैकेट की बैक साइड है उसे हम साइड पे रख देंगे। अब ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड की हमने कटिंग करनी है जैकेट स्टाइल में। तो ये देखें, जो गले की साइड है यहाँ से आपने आधा इंच छोड़कर यहाँ से आपने जो डीप, यहाँ जो फ्रंट का गला है डीप, वहाँ से आपने आधा इंच छोड़कर ये गोलाई देनी है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं दे रही हूँ। मैं थोड़ा सा इस चौक को मज़ीद डार्क करके दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने ये राउंड शेप दिया है। जिस तरह से देखें आर्म होल की तरफ से शेप आ रहा है, बिल्कुल उसके बराबर ही आपने शेप देना है और गले की साइड से आधे इंच का गैप आपने लाजमी देना है। तो ये देखें, मैं गले को पहले डीप कट कर लूँगी और फिर आधा इंच का गैप देते हुए इसे भी कट कर लेंगे बिल्कुल गोलाई से। ये फ़्रॉक 2 in 1 है। अगर आप जैकेट वेयर नहीं भी करवाती हैं तो गर्मियों में आप फ़्रॉक को भी सिर्फ यूज़ कर सकती हैं और ये जैकेट आप फिर किसी और स्टाइलिंग में भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये बनकर बहुत खूबसूरत लगने वाला है। आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो देखें, कुछ इस तरह से इसका ये लुक आने वाला है और ये बनके बहुत खूबसूरत लगेगी। ये देखें, इस तरह से इसका राउंड शेप आएगा और जितना इसे स्टिच करना मुश्किल लगता है उतना ही इसे स्टिच करना आसान है। शोल्डर जॉइंट करने हैं इसके बाद हमने। अब फ्रिल वाला पार्ट मैं आपको बताऊंगी फ्रिल हमने किस तरह से जैकेट की रेडी करनी है। तो ये मेरे पास 2 पीसेस हैं फैब्रिक के। लंबाई मैंने इसकी तकरीबन 3, चौड़ाई मैंने देखी यहाँ पे 3 इंच ली है।
3 इंच मैंने चौड़ा कपड़ा लिया है और लंबाई मैंने काफ़ी ज़्यादा ले ली थी, आप 25 इंच ले लीजिएगा। 25 इंच भी काफ़ी होगी। मेरे पास कपड़ा थोड़ा लंबाई में ज़्यादा था तो मैंने पूरा ही कट कर लिया था लंबाई में। अब इसे हमने क्या करना है, अगर आप बिगनर्स हैं तो देखें इस तरह से पहले आपने इसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद एक बड़ी सिलाई लगा लेनी है किनारे पे, ताकि ये दोनों फैब्रिक एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं और बिल्कुल भी इधर उधर मूव ना करें, ताकि आपको फ्रिल बनाने में आसानी हो। मैंने बिना सिलाई के ही फ्रिल रेडी की थी, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपने लाजमी फ़िनिशिंग के साथ काम अगर करना है तो आपने पहले बड़ी सिलाई ज़रूर लगानी है। फिर इस तरीके से आपने थोड़ी चौड़ी चौड़ी प्लेट्स देकर ये फ्रिल पूरी रेडी कर लेनी है। दोनों कपड़ों में मैंने रेडी की थी, इस तरह से दोनों पट्टियों में हम फ्रिल रेडी करेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 पीस लिए हैं। चौड़ाई मैंने यहाँ पर 12 इंच ली है और लंबाई मैंने 9 इंच ली है। थोड़ी सी लूजिंग में ही मैं रखूँगी ये स्लीव्स, ताकि बच्चे को पहनने में कंफर्टेबल हो। जिस तरीके से हम स्लीव्स का शेप देकर कटिंग करते हैं, बस वैसे ही आपने सिंपल सी स्लीव्स शेप देते हुए कट कर लेनी है। तो ये देखें, मैं बहुत ही लो बजट के साथ ऐसे डिज़ाइंस लेकर आती हूँ जो आप कहीं अगर किसी ओकेशन में भी जा रहे हैं या रमज़ान में किसी दावत पे जा रहे हैं तो आप इन कपड़ों को स्टिच करके अपनी बच्चियों को पहना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये सिंपल ज़रूर होते हैं लेकिन बहुत प्यारे लगते हैं। एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये बनकर कैसा लगा आपको। मैं अपनी हर वीडियो में ये ज़रूर कहती हूँ कि मेरे बोलने के स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं। मेरी कोशिश पूरी ये होती है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकूँ। तो बस आप ये देखा करें, जो मैं चीज़ आपको समझा रही हूँ, जो चीज़ वीडियो में आपको नज़र आ रही है, बस आपने उसे देखकर अच्छे से सीखने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो देखें, जब आप शोल्डर अटैच करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका लुक आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ रख कर दिखा रही हूँ। फिर आपने क्या करना है, जब शोल्डर अटैच कर देंगे उसके बाद आपने ये स्लीव्स को आगे से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने स्लीव्स को लगा लेना है। तो ये पहले हम जैकेट में स्लीव्स और शोल्डर फ्रंट के अटैच करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये देखें, हमने फ्रंट भी अटैच कर दिया, स्लीव्स भी अटैच कर दी और शोल्डर भी इस तरीके से अटैच हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा लुक बन के रेडी हुआ है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फ्रिल अटैच करनी है। फ्रिल किस तरह से अटैच करेंगे, फ्रिल भी मैंने यहाँ पर रेडी करके रख दी थी और इसे राउंड शेप में हम लगाएंगे। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये लग जाती है। राउंड शेप पे अक्सर जो बिगनर्स होते हैं ना, वो घबरा रहे होते हैं कि किस तरीके से फिनिशिंग आएगी, लेकिन ये बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग के साथ बन जाता है। देखिए, आपने ये गले की साइड पे स्टार्ट करना है, इस तरह से आप इसे लगाएंगे ऊपर की साइड पे। बस इसी तरीके से आपने रखते हुए ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ आपने इसी तरीके से रेडी करना है। तो चलें पहले इसे रेडी करते हैं और फिर सीधी तरफ पलटते हैं। तो ये देखें, लगा कर ये कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। अच्छा, ये जब मैंने ऊपर की साइड पे भी एक और सिलाई लगाई है ताकि अंदर से जो कपड़ा है वो बिल्कुल फ़िक्स होकर बैठ जाए और जो धागे वाला हिस्सा है वो बाहर की साइड पे पलट कर वापस ना आए, क्योंकि 1 से 2 बार की धुलाई में अगर इस तरह से जैकेट वाले कपड़े होते हैं तो एक्स्ट्रा धागे वाला कपड़ा बाहर आ जाता है। तो ऊपर की तरफ आपने एक सिलाई लाजमी लगानी है। अब हम मगज़ी गले की रेडी करेंगे। तो ये देखें, तिरछी पट्टी है, इससे हम इस तरीके से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल राउंड शेप में जिस तरह से गले पे हम पट्टी लगाते हैं, ये पट्टी हम लगा लेंगे और अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके गला रेडी कर देंगे। ये जैकेट बनने में बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से ये बन जाता है। बस वीडियो को अगर आप स्किप ना किया करें तो कोई भी पार्ट अगर स्किप ना हो तो आप बहुत आसानी से बिल्कुल इसी तरीके से फ़्रॉक को रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें, बैक साइड पे हमने बिल्कुल स्ट्रेट ही रखनी है
तो हम पतली सी ये पट्टी मोड़ देंगे। अगर आप चाहते हैं कि फ्रिल लगाएं तो वही जिस तरह से फ्रिल हमने रेडी की है तो बैक साइड पे आप फ्रिल लगा सकते हैं। और फिर हम इसके साइड्स को इस तरीके से एक सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। तो ये हो गई हमारी जैकेट रेडी, और ये बनने के बाद यकीन जाने इतनी खूबसूरत लग रही थी, बहुत मुझे पसंद आई कि मैंने इतने कम बजट में इतनी खूबसूरत ड्रेस बना ली है। और वाकई ये जब मैंने अपनी बेटी को वेयर करवाई तो वो बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत खूबसूरत लगने वाली है। इसके साथ आप कोई भी कंट्रास्ट कर सकते हैं डिफरेंट कपड़े के साथ। अगर आप फ़्रॉक जो है वो प्रिंटेड कपड़े की बना रहे हैं तो बिल्कुल प्लेन कपड़े के साथ आप जैकेट बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगी। अगर आप डार्क कलर की फ़्रॉक बना रहे हैं तो उसके ऊपर आप लाइट कलर की जैकेट भी ले सकते हैं, कुछ भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में दुपट्टा कोई रखा है उससे भी आप ये डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। और अगर आपको लगा कि हाँ आपको मैं आपको कुछ सिखाने में कामयाब हो गई हूँ, आपको अगर मेरी कटिंग और स्टिचिंग समझ आ रही है तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। गले पे आपने छोटा सा एक टिच बटन लगा लेना है जिससे ये सिक्योर हो जाएगा और ये जैकेट बार बार खुलकर बाहर की तरफ नहीं आएगी। तो ये देखें बैक साइड से भी कितनी खूबसूरती से रेडी हुआ है और ये बनकर बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसके साथ आप जीन्स भी वेयर करवा सकते हैं, अपनी बच्ची को टाइट्स भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं इसी फैब्रिक की ट्राउज़र या प्लाज़ो बनाऊंगी इसके साथ। अभी मैंने वो रेडी नहीं किया था वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। तो कैसी लगी है आपको फ़्रॉक, आपने ज़रूर मुझे बतानी है कमेंट में। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।